हेलो एवरीवन, अभी हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें यूज होम के बारे में। ठीक है, जो भी यहाँ पे होम फंक्शन है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब फंक्शन के बारे में आज हम लोग को देखना है। देखिए, आपको एमएस वर्ड में हम बता चुके हैं फाइल का यूज, जितना भी फाइल में क्या क्या यूज है ये सब सारा बता चुके हैं। और होम में ये सब कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब भी आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, इधर अप्रोक्स सारा कुछ बताया हुआ है। अगर आप नहीं देखें या फिर आपको नहीं आता है तो आप एमएस वर्ड का वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, यूज ऑफ होम मेन्यू, उसमें आपको एक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे हम लोग का कोई डेटा अगर हम लोग लेते हैं, मान लीजिए इस साइज़ को, जो ये हेडिंग है, इस साइज़ का हम लोग यहाँ साइज़ इसका बड़ा करना। देखिए इस तरह से इसका जो हाइट है ये बड़ा कर दिए। अब बड़ा करने के बाद देखिए इसको क्या करना है, सेंटर में हमको डालना है। तो यहाँ से सेंटर होता है। ठीक है, यहाँ से ऊपर में चला जाएगा, यहाँ सेंटर में रहेगा और यहाँ से नीचे आ जाएगा। इस तरह से आपको सेटअप करना है। यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ऊपर सेंटर में यानी हो गया। यहाँ से लेफ़्ट, राइट, इधर से सेंटर। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरा समझ में आ गया होगा इसका यूज किस तरह से क्या है, यूज करके देखिएगा। उसके बाद अभी हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, यानी जो एंगल इसका है उस चेंज कर सकते हैं। जिस एंगल में शो करना चाहते हैं वो एंगल में आप इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आप शो करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद ये सब की यूज आपको हम बता चुके थे एमएस वर्ड में। अभी हम लोग देखते हैं रैप टेक्स्ट का काम। रैप टेक्स्ट का काम क्या होता है, जब हम लोग कुछ, देखिए आपको हम प्रैक्टिकली बता रहे हैं, लिख रहे हैं अभी हम परचेज प्राइस। तो ये क्या हुआ कि अपना सेल से क्रॉस हो गया है, अपना सेल से क्रॉस हो गया। तो इस सेल को, जो अपना सेल से जो क्रॉस हो गया है, इसको एक ही सेल में अटैच करने के लिए रैप टेक्स्ट का यूज किया जाता है। देखिए एक सेल में ये अटैच हो गया। ठीक है, इससे काम समझ में आ गया। अब हम लोग का यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर के बारे में हम बताए थे जब मार्कशीट हम बना रहे थे, पिछला वीडियो में आपको हम बता चुके हैं मार्कशीट में। इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से मर्ज एंड सेंटर करना है, या फिर नहीं पता है तो आप देखिए इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे एक सेल को और यहाँ से सेंटर कर दीजिए। देख रहे हैं ना, यानी एक सिंगल सेल बन गया था। और यहाँ पे आपको जनरल ही रखना है। इसमें एक नया फंक्शन क्या है आपको, जो कि बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम इसका साइज़ बड़ा कर दिए, अब यहाँ पे हम 15 डिजिट का नंबर कुछ भी डालते हैं, ये अधिकतर आपका जैसे आधार कार्ड नंबर डाले चाहे अकाउंट नंबर डाले तो उसमें बहुत दिक्कत होता है सबको। अभी देखिए हम कुछ नंबर टाइप किए हैं और हम जैसे दूसरा सेल में जाते हैं वो ऑटोमेटिक नंबर चेंज हो जा रहा है और ये भी गलत नंबर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो कैसे इसमें हम लोग काम करेंगे, तो अगर इस लाइन में पूरा आपको नंबरिंग वर्क करना है तो यहाँ पे आप हेडिंग पे क्लिक कीजिए इस जगह पे और यहाँ पे क्लिक कीजिए और उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे ऑप्शन है टेक्स्ट का, इसको आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप कोई भी नंबर आप डिजिट टाइप करते हैं तो इससे क्या होगा, आप जितना टाइप कीजिएगा जिस तरह से वही एग्जैक्ट दिखाई देगा, कोई डिफरेंट या चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया इसका यूज। अब हम लोग देखते हैं कंडीशनल एंड फॉर्मेटिंग के लिए। तो कंडीशनल एंड फॉर्मेटिंग को यूज करने के लिए हम लोग इसमें यूज करेंगे मार्कशीट में और सेम का डाटा में। ठीक है, ये अभी हम इसमें यूज करके दिखा रहे हैं, आप और भी अदर किसी चीज़ में यूज करके देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप मार्कशीट ही बना लीजिए और उसमें प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहला नंबर में दिया हुआ है हाईलाइट सेल रूल इसका, और इसके अंदर में इतना सारा ऑप्शन है। देखिए ग्रेटर देन का ऑप्शन है। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है कि जो डेटा हम सर्च करेंगे उससे ज़्यादा, यानी हम देखना चाहते हैं कि 350 से किसका किसका ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है 367, 370, 373 और 371, इस तरह से हाईलाइट कर रहा है। अगर यहाँ पे ओके कर देंगे तो देखिए सेट हो गया। ठीक है, इसको हम लोग सेलेक्ट करके यहीं से हम लोग क्लियर रूल क्लियर कर दिए और यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन था, जैसे भी हम लोग सर्च किए थे 350। तो इससे ज़्यादा अगर हम लोग को सर्च, इससे कम चाहिए तो लेस देन में जाना पड़ेगा। बिटवीन में क्या होता है कि आपका 200 से 300 का बीच में चेक करना है, उसके लिए हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं। इक्वल टू का मतलब हो गया बराबर,
जो हम लोग सर्च कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, अगर वही है तो शो करेगा, अन्यथा नहीं। टेक्स्ट दैट कंटेन, इसका यूज क्या है, ये सिर्फ हेडिंग को आपको क्या करता है, कलर कर देता है, इसका यूज नहीं के बराबर होता है। ठीक है, इधर भी इसका यूज नहीं है। डुप्लीकेट वैल्यू, यानी यहाँ पे आपको डबल कर देगा, यानी जो भी वैल्यू आपका यहाँ पे शो कर रहा है, अगर ऐसा वैल्यू जो डबल है, जैसे यहाँ पे देखिए 296 और कहीं 296 है, अगर होगा तो उसको हाईलाइट कर देगा। देखिए यहाँ पे 347 दो जगह है, उसको यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू में शो कर दिया। कैंसिल कर देते हैं, हम लोग को हाईलाइट नहीं करना है। तो यहाँ पे समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे टॉप बॉटम रूल्स में जाते हैं। टॉप बॉटम रूल्स में क्या होगा कि यहाँ पे टॉप 10 आइटम्स है। यहाँ पे हम लोग को जैसे यूज कब पड़ता है, जब हम लोग किसी का मार्कशीट बना रहे हैं और 100 स्टूडेंट है, 200 स्टूडेंट है, या 500 स्टूडेंट है, या फिर 1000 स्टूडेंट है, और उसमें हम जानना चाहते हैं कि टॉप नंबर में कौन है, यानी फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया। तो यहाँ पे हम लोग टॉप में जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ हम लोग को एक का जानना है। तो देखिए यहाँ पे एक बता रहा है 373, ये सबसे ज़्यादा आया। दूसरा नंबर कौन है, तो 371। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। अब तीसरा नंबर कौन है, 370। चौथा कौन है, 367। इस तरह से आप एक करके जान सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया टॉप और बॉटम्स के लिए। ठीक है, कितना लोग का आप टॉप में डालना चाहते हैं। बॉटम्स हो गया नीचे, ये आपका सब में यूज़ कर सकते हैं और ये परसेंटेज में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे बॉटम, नीचे से कौन कौन फर्स्ट आया। नीचे से फर्स्ट कहने का मतलब है कि अगर 400 स्टूडेंट है और 400 स्टूडेंट में से सबसे लोएस्ट किसका किसका आया है चेक करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग बॉटम का यूज करते हैं। ये दोनों आपका सेम काम करता है। अबव एवरेज का यूज क्या है, यानी जो भी हम लोग सर्च कर रहे हैं उससे ज़्यादा। ठीक है, अबव एवरेज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देखिए कितना स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है। अब सबको जोड़ लेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे, तो जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उससे ज़्यादा है तो अबव कहलाएगा, और उससे कम है तो बिलो एवरेज। तो अभी हम लोग अबव चेक करते हैं किसका किसका ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे इतना लोग का ज़्यादा है, बाकी बाद लोग का कम है। तो एवरेज ऑटोमेटिक निकालता कैसे है, वो करता क्या है, देखिए हम बता दे रहे हैं। इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, इसको जोड़ करके सिलेक्शन करके ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो टोटल जोड़े तो कितना आया है, 3449। तो फिर इसमें और एक फॉर्मूला यहाँ यूज होगा, इक्वल टू इतना डिवाइड बाई 10, कितना आया 344। तो 344 से जो ज़्यादा है वो अबव कहलाएगा, और उससे कम है वो बिलो एवरेज कहलाएगा। इससे 344 से जो है वो ज़्यादा कहलाएगा, अबव कहलाएगा, और उससे जो कम है वो कम कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यूज कर लीजिएगा बिलो का। और डाटा बार्स में यहाँ पे देखिए जिसका ज़्यादा नंबर है ज़्यादा हाईलाइट करेगा, जिसका कम नंबर है कम हाईलाइट करेगा। देखिए इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आइकन सेट है, आइकन सेट में भी आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये रहा, इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जिसका ज़्यादा नंबर है ज़्यादा नेटवर्क शो करेगा, जिसका कम नंबर है कम नेटवर्क शो करेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसका भी देख लिए, डाटा बार्स भी देख लिए, और कलर्स भी देख लिए, आइकन्स भी सेट हम लोग देख लिए। न्यू रूल में क्या होता है कि अपना मर्जी के अनुसार जो कलर सेट करना चाहते हैं, अगर जिसका मिनिमम मार्क्स है उसका पूरा फीका कलर हो जाएगा, जिसका मैक्सिमम है उसका कलर येलो रहेगा, हाईलाइट करेगा। ओके, इस तरह से शो कर सकते हैं। ठीक है, इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं ताकि हट जाएगा। यहाँ पे आप लोग पूरा यूज कर लीजिएगा, मैनेज रूल्स का यूज नहीं है, और क्लियर के लिए हम बता चुके हैं। अब हम लोग आते हैं फॉर्मेटाइज टेबल, मीन्स जादू, एक्सेल का जादू। ठीक है, एक्सेल का जादू अभी यहाँ पे देखिए क्या चीज़ होगा। यहाँ पे देखिए सम का फॉर्मूला यूज किए हैं, मिनिमम का यूज किए हैं, मैक्सिमम का यूज किए हैं। इधर पूरा सब, यानी 10 स्टूडेंट है तो 10 बार हमको टाइप करना पड़ा था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी देखिए यहाँ पे जादू चलाएंगे। ठीक है, तो जादू कैसे चलेगा वो अच्छा से देखिए आप ध्यान से। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और फॉर्मेटाइज टेबल में क्लिक करते हैं, और यहाँ पे कोई भी कलर को अपना हम चूज़ कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। अभी जो हम सेट किए हैं इससे क्या होगा, आपको इससे बेनिफिट क्या होगा कि 1000 या 1,00,000 भी स्टूडेंट है तो आपको 1,00,000 बार फॉर्मूला टाइप नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन फर्स्ट सब्जेक्ट टू लास्ट सब्जेक्ट।
ब्रैकेट क्लोज और इंटर। देखिए बस एक हम फॉर्मूला डाले, बाकी बात सबका आ गया। उसी तरह से यहाँ पर भी इक्वल टू मिनिमम के निकाल रहे थे, यहाँ पे MIN ब्रैकेट ओपन फर्स्ट सब्जेक्ट टू लास्ट सब्जेक्ट ब्रैकेट क्लोज इंटर। देखिए सबका आ गया। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और देखिए यहाँ पर भी इसका ऑटो सम का दिया हुआ है, आप डायरेक्टली वहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो हम एक आपको फॉर्मूला निकाल के हम दिखाते हैं वहाँ से ऑटो सम का यूज करके। देखिए यहाँ पे आपको आना है, ऑटो सम लेना है और हमको जोड़ना है कहाँ तक, सम तक। कहाँ तक ऐड करना है, यहाँ पे SST टोटल साइंस, इसको टोटल नंबर को नहीं लेना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो की एक बार प्रेस करना पड़ेगा, इंटर। तो वहाँ पे एक बार किए थे, अभी हम लोग इसमें निकालेंगे तो 2 बार करना पड़ेगा। मिनिमम यहाँ पे है, शिफ्ट और लेफ्ट बटन दबाएंगे 1 2 2 बार, इंटर। फिर मैक्सिमम में 3 बार दबाना पड़ेगा क्योंकि तीसरा नंबर में आ रहा है। तो शिफ्ट के साथ 1 2 3 फिर इंटर। एवरेज में 4 दबाना पड़ेगा कि ये चौथा नंबर में आ रहा है। तो 1 2 3 4 बार लेफ्ट बटन प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। जो एरो की होता है उसका बटन हम प्रेस कर रहे हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट। और काउंट के लिए यहाँ पर भी है, आपको पहुँच जाना है यहाँ तक। बस ध्यान रखना है आपको कि हिंदी से सोशल साइंस तक सिलेक्टेड होना चाहिए। परसेंटेज और एवरेज एक ही होता है, एक ही आता है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए बहुत जल्दी निकल गया और समझ एक तरह से इसको बोल सकते हैं कि जादू। अगर 1 लाख भी नीचे स्टूडेंट है, अगर इसके नीचे 10 है, मान लीजिए 10 की जगह आपको 1 लाख भी स्टूडेंट रहेंगे तो बस आपको इतनी कम समय में पूरा कंप्लीट पूरा मार्कशीट रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है सेल, तो ये सब स्टाइल है, ठीक है। तो यहाँ से ये सब जो स्टाइल दिया हुआ है, ये सब स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्टाइल चेंज हो रहा है, तो इस तरह का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ओके। उसके बाद इंसर्ट का काम क्या है, इसका यूज कब पड़ता है, जैसे कभी कभी मान लीजिए कहीं कोई डेटा यानी कॉलम हम लोग भूल गए हैं, लाना है हम लोग कुछ डेटा, जैसे यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। अब हम चाहते हैं यहाँ पे कि संस्कृत ऐड करना है, सोशल साइंस के बाद संस्कृत। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इंसर्ट ले लेंगे और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे संस्कृत। इस तरह से ऐड कर सकते हैं और फिर यहाँ पे जो भी डेटा टाइप करना है उसका मार्क्स वो टाइप कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पे पूरा। और अगर संस्कृत यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर 600 हो जाएगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। क्या है कि 6 सब्जेक्ट है तो 600, 5 सब्जेक्ट है तो 500, ओके। तो ये आप लोग कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग इंसर्ट का ऑप्शन था कि हम लोग यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट कर लिए। डिलीट करना है तो यहीं पे डिलीट कर देंगे तो हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट और डिलीट का काम समझ में आ गया। फॉर्मेट में यूज आपको बताया जाता है कि इसका विड्थ यानी किसी भी कॉलम का जो विड्थ है, विड्थ को हम लोग बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जैसे इसको छोटा करना है तो छोटा कर दिए और छोटा कर दिए, यानी बी और सी के बीच में जो लाइनिंग है उस लाइनिंग पे क्लिक करके यहाँ से साइज हम लोग बड़ा और छोटा कर ले रहे हैं, ठीक है। और इधर से भी हम लोग का विड्थ एंड हाइट को भी हम लोग इधर से रो साइड से, रो में भी आपका विड्थ एंड हाइट को छोटा या बड़ा किया जा सकता है। यहाँ तक पूरा क्लियर। ऑटो सम यूज कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे फिल का यूज है, तो फिल में भी देखिए अभी इसमें भी आपको जादू दिखाते हैं। जैसे होता क्या है, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल कि यहाँ पे 500 सिर्फ लिखे हैं, सब में 500 आपको फिलअप करना है, तो यहाँ से आप डाउन मार दीजिए, सब में 500 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे जैसे देखिए चारों तरफ आप घूम सकते हैं, अगर हमको राइट साइड में पूरा 500 भरना है तो यहाँ से राइट ले सकते हैं। इस तरह का काम कर सकते हैं या किया जा सकता है। अभी आपको हम एक नया जादू दिखाते हैं, मीन्स काउंटिंग करने के लिए, ठीक है, कि हम लोग को गिनती कैसे लिखना है। गिनती अगर लिखना होगा 1 से लेकर 100 तक तो बहुत लोग नहीं लिख पाते हैं, और लिख भी पाते हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो अभी हम लोग गिनती लिखने के लिए सीखेंगे, यानी आपको लिखना है सिर्फ 1 और 2, उसके बाद यहाँ पे 11 एंड 12, बस इतना ही लिखना है और इतना से हम लोग को कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ चारों को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे देखिए जो पॉइंटिंग दिखाई दे रहा है इस जगह पे, इस पॉइंटिंग पे क्लिक करके डाउन बटन प्रेस करेंगे, यानी 10 तक हम लोग को लेना है, ले लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्लिक करके राइट की ओर खींचेंगे, ऊपर 100 का ऊपर क्या होता है 91, यहाँ तक छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट 1 से लेकर के 100 तक गिनती कंप्लीट हो चुका है।
ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को टेबल लिखना है, तो 2 4 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 3 6 लिखना पड़ेगा, 2 4 3 6। इसमें भी यहाँ पॉइंटिंग को पकड़ करके नीचे खींचेंगे। 2 का टेबल में लास्ट 20 होता है, तो 20 तक कंप्लीट, यानी 2 और 3 का टेबल कंप्लीट। और यहाँ पे देखिए जो पॉइंटिंग दिखाई दे रहा है, इस पॉइंटिंग पे क्लिक करके अब इधर देखिए कितना तक आप, अभी देखिए 13 तक टेबल है और ये हम 15 तक कर देते हैं, टेबल कंप्लीट। आप पूरा मिला लीजिए अच्छे तरीक़े से, पूरा तुरंत आपको कंप्लीट हो गया, कोई कैलकुलेशन या कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। टेबल आप यहाँ पे तुरंत लिख सकते हैं। ओके, क्लियर यहाँ तक? तो ये हम लोग का था, फिल में ऐसा ऑप्शन था। और क्लियर का मतलब तो क्लियर हो जाता है, जिसको भी हम लोग सेलेक्ट करके क्लियर करेंगे, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट किए और यहाँ से क्लियर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग यूज करेंगे फ़िल्टर का। तो फ़िल्टर का काम क्या है? फ़िल्टर का काम क्या है? तो ये देखिए यहाँ पे शॉर्ट एंड फ़िल्टर दोनों यूज होता है। तो शॉर्ट एंड फ़िल्टर का काम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट किए और यहाँ पे आए शॉर्ट एंड फ़िल्टर में और A to Z शॉर्ट कर दिए। देखिए यहाँ पे शॉर्ट हो गया। शॉर्ट करने का मतलब क्या होगा कि अल्फ़ाबेट में अरेंज हो जाता है, ए, उसके बाद बी, लेकिन बी से नाम नहीं है तो डी, और जिसका नाम लास्ट में है तो लास्ट। तो ये शॉर्ट का काम होता है अरेंज करना, अल्फ़ाबेटिकल में अरेंज करना। ए से पहले नाम आएगा, फिर बी से आएगा, फिर सी से आएगा, फिर डी से आएगा। तो इस तरह से ये अरेंज करने का काम करता है शॉर्ट। ओके, एंड जो फ़िल्टर होता है, फ़िल्टर का काम क्या होता है? देखिए यहाँ पे फ़िल्टर यूज हुआ था सब में, देखिए यहाँ पे सब में फ़िल्टर यूज हुआ था। अब फ़िल्टर यूज करने के कारण क्या हुआ था, सब में ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा था। तो अगर हम लोग को फ़िल्टर हटा देना है तो यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ से फ़िल्टर हटा देंगे, देखिए हट गया। और फिर अगर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो फ़िल्टर में हम लोग और क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटा को यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे जो डाटा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे किसी भी डेटा को हाइड किया जा सकता है। अभी जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे देखिए राजू लिखा हुआ है, इसको हम हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके और राजू का जो भी नाम कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए अनटिक कर दिए। अनटिक करने के बाद ओके कर दिए। अब देखिए यहाँ पे राजू का नाम आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इस जगह पे था, यहाँ पे हाइड हो चुका है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर वापस फिर से लाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसी में क्लिक करके ओके कर देंगे। अब देखिए राजू आ गया। ठीक है, तो समझ में आप लोग का आ गया शॉर्ट एंड फ़िल्टर का काम क्या होता है सो। और फाइंड रिप्लेस ये सब तो आपको हम बता चुके हैं, पहले से ही बताते आ रहे हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, वीडियो आप लोग को पसंद आया, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू।